हे गाइस, आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम एक नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक इस पे क्वेश्चन एक आध अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ हम लोग बाकी सभी चैप्टर्स में करते रहते हैं। अरिथमेटिक में पूरी जगहों पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, तो अच्छे से इसको समझना है। बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए आप सभी को, क्योंकि इस पे बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन या कभी कभार बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को अच्छे से समझना है, इनको हम लोग पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एचसीएफ पे फोकस करेंगे। एचसीएफ के अंदर में हम लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे। एचसीएफ में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कैसे फाइंड आउट करना चाहिए आपको एचसीएफ, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो एचसीएफ का नाम से आपको थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में पता चलेंगी, वो भी आप पहले जान लो कि नाम में इसके क्या रखा है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, है ना। इसको आप बोलते हो हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। इसीलिए इसको कई जगहों पर जीसीएफ भी ऐसे लिख देगा क्वेश्चन में, तो परेशान नहीं होना कि जीसीएफ लिखा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो बात आ रही फैक्टर की, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा भी फैक्टर्स के बारे में। तो जैसे कोई भी नंबर है, मान लो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ठीक है, तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो आपने कहा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10। ये चारों ही क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली बात क्या है कि एचसीएफ 2 या उससे ज्यादा नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कोई 2 नंबर हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या इससे ज्यादा नंबर्स अगर आपको दिए जाते हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो आप बोलोगे कि अगर जैसे एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या क्या है? 20 है। ठीक है, तो इसके 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो आपने कहा इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 होगा और क्या होगा भाई? इसके बाद 20 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से फैक्टर्स कुछ आपके बन जाएंगे। तो आपने कहा कि ये इसके फैक्टर्स होंगे 20 के, ये हो गए 10 के फैक्टर्स। तो आपने कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब क्या है? आपने इसके फैक्टर्स देखे, इसके फैक्टर्स ओपन किए, तो इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो आपने कहा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? ये 10। ये इस तरह से आपको मिल गया। तो आपने कहा यही इनका, इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा? आपने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ होगा, जो भी इन दोनों के फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर था। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ऐसा तो नहीं है कि सभी संख्याओं के फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? उसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग 2 तरीके सीखेंगे। एक जो बेसिक तरीका है जो आपने सीख रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम बेसिस के फॉर्म में ब्रेक कर लो। ठीक है, जैसे कि 36 अगर लिखा है, तो मैंने ये चीज भी आपको करना सिखाया फैक्टर्स वाले लेक्चर में। यहां पर आप 36 को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, और इसके बाद अगर आप बोलो 144, ठीक है, तो 144 को आप कैसे लिख सकते हो? 12 का स्क्वायर होता है, और 12 क्या होता है? 4 और 3 का गुणा, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हो प्राइम बेस 2 की पावर के फॉर्म में। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन एक तो कर सकते हो। जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप बोलोगे कि जो भी कॉमन प्राइम बेसिस हैं, ठीक है, उनकी जो भी सबसे मैक्सिमम पावर जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 3 की पावर 2 यहां पर भी है, 3 की पावर 2 यहां पर भी है, तो आप ये कहोगे कि 36 और 144 के एचसीएफ में 3 की पावर 2 बिल्कुल होगा। ठीक है, 2 की पावर 2 है यहां पर 2 की पावर 4 है, तो आपने बोला कॉमन कितना है? तो आपने कहा 2 की पावर 2 कॉमन है, यानी कि ये इनका क्या हो जाएगा? यही इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या कुछ पता होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात ये आती है कि ये तो छोटे नंबर्स में काफी कारगर है, बहुत अच्छे से आप इस चीज को कर सकते हो, लेकिन जब नंबर्स बड़े होने लगेंगे उस केस में आपको क्या करना है? तो जब आपके पास नंबर्स बड़े होंगे तो वहां पर हम लोग एक मेथड अप्लाई करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेथड आपको क्या बोलता है? आपको अगर कहीं पर भी 2 ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जो काफी बड़े हैं, तो उस केस में हमेशा एक रूल है जिसको कि आपको याद रखना है कि जो भी आपका एचसीएफ होगा वो या तो उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के ही बराबर होगा या फिर उसका एक फैक्टर होगा। किसका? डिफरेंस का ही। ठीक है, तो डिफरेंस का ही एक फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि 2 बड़े नंबर से मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 1000 और 1005। ठीक है, ये 2 नंबर्स मान लीजिए आपके पास लिखे हुए। तो अब आपने क्या किया?
कि इसके फैक्टर्स निकालने लगे या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो तो कारगर नहीं साबित होगा, क्योंकि बड़े नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने में भी काफी टाइम लगेगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना है, 5। तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो या तो स्वयं 5 हो सकता है या फिर इसके फैक्टर 1, इन दोनों में से ही कोई एक इसका एचसीएफ होगा, इसके अदर देन कोई और इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आ गई कि जब दो नंबर्स के बीच में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप क्या बोलोगे कि उनका डिफरेंस देखा, डिफरेंस या तो खुद ही एचसीएफ होगा या फिर उसका एक फैक्टर एचसीएफ होगा। तो यहां पर आपने देखा कि जो डिफरेंस था वही एचसीएफ है, क्योंकि इससे दोनों ही नंबर्स में डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, यही होता है एचसीएफ। ठीक है, अब बात आती है कि अगर 3 नंबर्स होंगे, मान लीजिए ऐसे 3 नंबर्स हैं, 1000, 1002 और 1005, ये 3 नंबर्स हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आप जो दो नंबर सबसे नजदीकी होंगे, जो दो नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सबसे कम हो, तो आपने कहा यहां पे डिफरेंस 2 है, यहां पे डिफरेंस कितने का है, 3 है, और यहां पे डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो आपने कहा सबसे नजदीकी जो दो नंबर्स है वो ये, तो आपने कहा इसका ही या तो यही एचसीएफ होगा या फिर इसके फैक्टर से एचसीएफ होंगे। तो आपने कहा 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 और 1, यही दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 1005 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो आपने कहा इस केस में जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेथड है। जब भी आपके पास नंबर्स थोड़े से बड़े होंगे तब आप डिफरेंस मेथड लगाओगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। जब भी छोटे नंबर्स हैं उनमें आपको फाइंड आउट करना है तो फैक्टराइजेशन आप अप्लाई करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी कॉमन मैक्सिमम पावर होगी उसको आप ले लोगे और वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है कुछ बेसिक रूल्स की, वो भी आपको पता होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि ये बुक्स में अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये नहीं पढ़ा है, बहुत काम की चीज थी। तो देखो इसमें कुछ भी बहुत अलग नहीं है, ये हालांकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बाकी आपको कोई भी ये रूल नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर दो सेम नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वो वही सेम नंबर ही होगा। मतलब अगर आपको एचसीएफ 1000 और 1000 का निकालना है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर्स हैं, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, सभी कुछ मैक्सिमम पावर वही नंबर हो जाएगा। अगर दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो उसको ऐसे लिखा जाए ए और बी या बी और ए, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप देख लो। जैसे अगर कोई दो नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ क्या है, के, तो अगर उन दोनों नंबर्स में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका जो एचसीएफ होगा उसमें भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये भी बहुत सिमिलर सी बात है, आप समझ सकते थे कि अगर सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में वो चीज कॉमन हो जाएगी, तो उस केस में एचसीएफ में भी वो चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है एचसीएफ का जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो एक चीज मैंने आपको जैसे बताई कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है हमेशा एचसीएफ या तो उस डिफरेंस के बराबर होता है या फिर उसके किसी एक फैक्टर के बराबर होता है। तो ऐसे केस में अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एक संख्या ए है दूसरी a+10, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि इसके जो एचसीएफ हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो 10 हो सकता है या फिर 5 या फिर 2 या फिर 1। तो अगर आपके ऑप्शंस में इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो वो तो करेक्ट है। अगर 10, 5 दोनों पॉसिबल है तो एक ऑप्शन जरूर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 10, 5, 2 है और ऑल ऑफ द अबव, तो लास्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो फिर उनमें से आंसर नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो भी पॉसिबिलिटी है एचसीएफ होने की, अगर दो संख्याएं इस तरह से हैं जिनके बीच का डिफरेंस 10 है तो एचसीएफ या तो 10 होगा या 5 या 2 या 1, ये चीज होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। इससे एक और चीज निकल करके आती है, जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं a और a+1, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि 10, 11, 11, 12, 12, 13, इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है 1, वही इटसेल्फ। तो आप इस जगह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हो कि जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एचसीएफ 1 है तो इसका एक और मतलब होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है, अगर आपका एचसीएफ 1 निकल करके आता है तो इसका मतलब है कि आप जिन दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी क्या है, को प्राइम है, आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, एक दूसरे से कैसे हैं, प्राइम है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी एचसीएफ 1 होता है। और ये चीज आप यहां से भी समझ पाते हो कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। आप किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप चेक करोगे, जैसे कि आप
स्टार्ट कर सकते हो 1 2 से, दोनों ही प्राइम है। 1 2 3 देखो 2 3 में भी दोनों प्राइम है, 3 4 आपने देखा सभी प्राइम जा रहे हैं, ठीक है। एक को तो प्राइम नहीं मानते हैं, तो इस तरह से आप कोई भी 2 नंबर से देखोगे 5 6 तो आपस में एक ऐसे हैं को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करना है कभी भी, तो आप क्या बोलोगे, हमेशा वो नंबर्स कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, मान लो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि a और a+5, तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर 5 और 1, इसके अलावा उनका कोई और एचसीएफ नहीं हो सकता, या तो 5 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग बेसिक आ जाएंगे, चीजों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन कैसा है आपका, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर्स में आप देखोगे या ऐसे ही आप पहाड़ी में चेक करोगे तो देखो 6 ऐसे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 6 का भाग 12 में भी जाएगा और 30 में भी, और 6 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एचसीएफ 6 आ जाएगा, या तो ऐसे बोलूं या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या है, 18। तो 18 से 12 में तो भाग नहीं जाएगा, तो अब इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, आपने कहा आधा कर दो तो 9 इसका फैक्टर है, 9 से भी भाग नहीं जाएगा। 1/3 कर दो 6 से दोनों में भाग जा रहा है, यानी कि 6 इसका फैक्टर हो जाएगा, और यही इसका एचसीएफ भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आपके पास है वो क्या है, 48, 90 और 120, ठीक है। तो यहां पर भी आप चाहो तो फैक्टर्स के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप क्या करो, 2 नियरेस्ट नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो। तो इनके बीच का डिफरेंस तो 45 से थोड़ा सा आसपास आएगा, आप बोलोगे यहां पे नंबर डिफरेंस 30 है, तो आपने कहा कि इसका जो एचसीएफ होने वाला है वो या तो 30 होगा या इसका फैक्टर्स। तो देखो 30 से तो भाग नहीं जाएगा 48 में, तो आधा कर दो 15, इससे भी भाग नहीं जाएगा 48 में। 1/3 करते हैं, 10 से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1/5 कर देते हैं। 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। देखो 6 से भाग जाएगा क्या, 1/5 करने पर देखो यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 6 48, 6 का भाग 90 में जाता है, 15 6 90, और यहाँ पर 120 में भी भाग जाएगा, 20 6 120, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो ये नंबर्स खूब सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो इनमें आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट 2 नंबर्स कौन से। देखो यहाँ पर डिफरेंस लगभग 200 का है, यहाँ पर तो काफी बड़ा डिफरेंस है, 1200 से 1400 में भी 200 का डिफरेंस है, ठीक है, अराउंड 200 का है। यहाँ पर भी बड़ा डिफरेंस हो गया, इसको नहीं देखते हैं। 2100 और 2200 इसमें लगभग 100 के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितना है। देखो यहां से अगर मुझे 2100 से 2200 जाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 31, और यहाँ पे 2200 पे पहुंच के 23 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस इनके बीच का आ जाए कितना, 54। तो देखो 54 आ गया, तो आप बोलोगे कि 54 से चेक करते हैं यहां पर। तो 54 क्या होता है, 27 × 2 होता है, ठीक है। तो 2 जो है वो यहां पर नहीं है, 423 है, यानी कि 2 तो नहीं हो सकता। तो आपने कहा 27 या इसके मल्टीपल्स, तो 27 या इसके मल्टीपल्स पे आते हैं। 27 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 3 की 3 पावर्स हैं एक तरह से। तो आप स्टार्ट करोगे चेक करना, देखो 9 से देखोगे तो 5 2 7 2 9 सभी जगह पे जा रहा है, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है, 6 2 8 और 1 9, तो 6 और 3 9, तो 9 से तो भाग जा रहा है, मतलब 3 से चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो 3 से चेक करने की जरूरत आप नहीं है। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि 27 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो देखो 216 जो होता है वो क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा 27 से, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 423 में भाग दोगे किससे, 9 से, तो देखो कितना आ जाएगा, 9 18 9 3 27, 9 चौको 36, तो 4 बार जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 36 है, 4 और 2 6, 9 7 63, तो यहां पर आ गया 47। 9 से भाग देने पे 47 आ गया, यानी कि फर्दर भाग नहीं जाएगा 3 से। तो आप क्या बोलोगे कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे जिसमें हम लोग बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं। अब बात करते हैं जो आपके इस तरह से फ्रैक्शंस होते हैं, उन केसेस में कैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में आपको एक नंबर होता है न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। तो इस तरह के फ्रैक्शंस में जब आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है तो काफी सिमिलर मेथड है, और बहुत आप अच्छे से समझिए भी इसको। हमेशा न्यूमरेटर का वो चीज फाइंड आउट करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि अगर एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनका आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे,
और जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप क्या करोगे, उनका जस्ट अपोजिट यानी कि एलसीएम उनका आप फाइंड आउट करोगे, किसका, डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, ये तो एक बात हो गई जो आपको जनरली बुक्स में मिल जाती है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सभी जो फ्रैक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तभी आप इनका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे जो वो करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आपने बिना उनको सिंप्लीफाइड किए, कई बार क्वेश्चन इस तरह से देता है जिसमें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, पूरी तरह से सिंप्लीफाइड नहीं होते हैं, और उनमें अगर आपने फाइंड आउट कर दिया एचसीएफ बिना उनको सिंप्लीफाई किए तो वो आंसर 100% गलत आएगा। तो इस वजह से आपको कोशिश क्या करनी है, हमेशा सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। देखो यहां पर सबसे पहले देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या, 16/3, 16/9, 32/3, कुछ भी नहीं कटेगा तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है। एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो ऊपर में क्या है, 16 है, 16 है, 32 है, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर 16, नीचे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो 3 और 9, तो एलसीएम क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 3 और 9 यानी कि जो कॉमन है जिसमें मल्टीपल दोनों का क्या है, तो 9 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16/9। अगले क्वेश्चन में आ जाओगे, सिंप्लीफिकेशन देखो है कि नहीं सिंप्लीफाइड, तो आपने कहा यहां पर सिंप्लीफाइड नहीं है, ये 4/5 होना चाहिए, 9/30 भी नहीं होना चाहिए, ये 3/10 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखो 21/45 है, तो 3 से कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 7/15। ठीक है, 7 × 21, 15 × 45, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। इस पे अब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 4, 3 और 7 यानी कि एचसीएफ में कितना आने वाला है, 1, और यहां पर है 5, 10 और 15, तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 है, 10 है, तो 30 हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4, 6, 8 और यहां पर है 5, 8, 25। ठीक है, तो यहां पर अब आपको देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या, देखो यहां पर 4/5 तो सिंप्लीफाइड है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है, ये 3/4 हो जाएगा, और ये भी अपने आप में सिंप्लीफाइड है। तो इस केस में चेक करते हैं, देखो यहां पर कितना आ जाएगा, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 4 और 3 अपने आप में को प्राइम है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर 25 है, यहां 4 है, तो ये हो जाएगा 1/100, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ओवरऑल इस फ्रैक्शन का, इन तीनों फ्रैक्शंस का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 1/100, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ओके, तो यहां से हम लोग डेसिमल्स को सीखेंगे। देखो डेसिमल्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत थोड़े से लोगों को आता है, बहुत प्रॉपरली लोग करना भी नहीं जानते हैं, क्या करेक्ट वे होना चाहिए वो भी नहीं आता है, लेकिन है बहुत आसान, तो अच्छे से आप लोग सीखना। और यहाँ पर आप एक एज लेने की, एक लीड लेने की बाकियों के ऊपर कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो पहले ही क्वेश्चन जो है इसमें आपको कैसे करना होता है वो आप सीखो। देखो दशमलव देख करके थोड़ा सा डिफिकल्टी का फील होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, देखो सबसे ज्यादा दशमलव किस स्थान पे है, तो देखो यहां पर दशमलव के आगे 3 अंक है, यानी कि सबसे ज्यादा आप कह सकते हो किसमें डेसिमल्स है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, तीनों नंबर्स में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दशमलव के स्थान हटेंगे, 1 0 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, पूरा दशमलव हट जाएगा, बचेगा 6। यहां पर कितना आ जाएगा, 1 दशमलव और बाकी 2 0 हो जाएंगे। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने कहा जब भी आपसे डेसिमल्स के बारे में, ठीक है, डेसिमल्स में बहुत ध्यान आपको रखना है, जब भी आपसे डेसिमल फाइंड आउट करना हो, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है डेसिमल वाले केस में, तो क्या करते हो आप, सबसे पहले दशमलव हटा दिया। कैसे हटाया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स इस तरह से चेंज हो गए। अब इन नंबर्स में एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत आसान है। जब भी आपके पास एक नंबर बहुत छोटा हो, बाकी दोनों नंबर्स बड़े हो, तो अब बस इसके फैक्टर्स देखो, या तो यही अपने आप में एचसीएफ होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो आपने देखा यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 120 में भाग जा रहा है, 300 में भाग जा रहा है, तो आपने कहा 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा इन नंबर्स में अगर बात करें। लेकिन एक्चुअल नंबर्स ये थोड़ी थे, एक्चुअल नंबर्स ये थे, तो आपने कहा जिससे मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करोगे, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आप डिवाइड कर दोगे, जो अभी आपका आंसर आया उसमें डिवीजन कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दशमलव में 006, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा इस वाले क्वेश्चन में भी। देखो यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 418। यहाँ पर कितना आ जाएगा, दशमलव के आगे एक स्थान हटेगा, 2 0 आ जाएंगे, 2400, और यहाँ पर तो 3 0 आप सीधे से लगा दोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि यहाँ पर ये नंबर सबसे छोटा है, तो ये नंबर अगर सबसे छोटा है तो इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 से बाकियों में भी जा रहा है, उसके आगे 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 209। 209 में फर्दर किससे भाग जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा,
5 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा क्या? तो देखो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना बचेगा? ये बच जाएगा 6, 69, 7 से भाग नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भाग चला जाएगा, 9 और 2 11, तो 11 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 कम 11, 11 9 या 99। ठीक है, तो आपने कहा 11 से भाग जा रहा है, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये 3 फैक्टर्स हैं। देखो 11 से बाकियों में भाग नहीं जाएगा, 19 से भी बाकियों में भाग नहीं जाएगा, तो आपने क्या बोला कि जो आंसर होगा वो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 2। लेकिन 1000 से आपने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, तो आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1000 से डिवाइड करने पे यानी कि 0.002। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 600। तो आप देखो 24 है तो 24 के फैक्टर्स में आप देखो एक 6 आता है, 12 भी आता है, और क्या आता है? 24 खुद भी आता है। 24 के पहाड़े में क्या 120 आता है? तो 24 पंचे 120 होता है, और 600 तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 24 के पहाड़े में 600 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि 24 के पहाड़े में 600 तक आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 24 पंचे 120 और 12 पंचे 60, यानी कि आप क्या बोलोगे कि 24 के पहाड़े में 600 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है? 24 है, लेकिन क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड करोगे, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 0.24। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, यहां पर भी क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 240, 36 और 720, एक नंबर सबसे छोटा है उसी को पिक कर लो। 36 के पहाड़े में देखो क्या 240 आएगा, तो 36 का 5वां पहाड़ा पढ़ोगे तो 180, 180 में आप जोड़ोगे 36 को तो 240 तक तो नहीं जाएगा, तो इसका हाफ कर लो 18। ठीक है, और या फिर इसको और इजी है, इसका 9 और 4 के फॉर्म में देख लो, तो एक 2 है इसके में, एक 4 भी है, मतलब 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 से भाग इसमें भी जा रहा है, 4 से भाग इसमें भी जा रहा है, तो 4 तो एक मल्टीपल होने वाला है। 9 से देखो कहां कहां पर भाग जाएगा, यहां पर 9 से भाग जाएगा, लेकिन यहां पर 9 से भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 4 और 3, यानी कि 12 से इनमें भाग तीनों में जा रहा है, यानी कि आपका आंसर 12 होगा। लेकिन क्योंकि 100 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.12 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। यहां से एक इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझो। जब भी आपके पास सेम नंबर्स में, ठीक है, सेम नंबर्स में क्या होता है, इस तरह से कोई एक 10 है, ठीक है, और उसकी पावर के फॉर्म में कुछ नंबर्स लिखे हों, ए और बी या सी, इस तरह से बहुत सारे भी नंबर्स लिखे हों। जब भी आपको इन केस में एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, जब भी आपको इस केस में एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ क्या होगा? 10 की पावर में जो सबसे छोटा नंबर लिखा होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको इसी केस में इस तरह की पावर्स में एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या हो जाएगा? 10 की पावर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के फॉर्म में होने चाहिए। अगर 10 की पावर सभी इंटीजर्स नंबर्स दिए हुए हैं तो आप क्या बोलोगे? जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया इस तरह से क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आपको एक और चीज समझनी है, यहां पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है और नंबर्स कुछ इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? देखो आपको ये तो पता है कि ए की पावर अगर ऑड नंबर हो और बी की पावर ऑड नंबर हो, बीच में माइनस का साइन होता है, तो आप क्या करते हो? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो ए माइनस बी एक फैक्टर होता है। तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 5 और उसकी पावर 9 माइनस 1 की पावर 9, तो इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 3 की पावर 5 माइनस 1, ये इसका एक फैक्टर होगा। इसी तरह से यहां पर ये क्या लिखा हुआ? 3 की पावर 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, तो आपने कहा इसका एक फैक्टर हमेशा क्या होगा? 3 की पावर 5 माइनस 1। तो आपने कहा ये एक कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों के बीच में है और ये मैक्सिमम होगा, इसी वजह से इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 3 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि बी पार्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इस तरह के फैक्टर्स अगर नहीं बना पाओ तो क्या करो? ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आपको याद रखना है ये तरीका, a की पावर m माइनस 1 और यहां पर लिखा हो a की पावर n माइनस 1, इनके बीच में बोला जाए ये इनका एचसीएफ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो असल में आपको इन दोनों नंबर्स का बस आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि m और n का, और a की पावर m n का जो एचसीएफ होगा -1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर 45 और 25 में अगर आपसे कोई पूछता है एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलते 5 और बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इससे ज्यादा इसमें परेशान होने की या इससे ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से थोड़ी सी हम लोग एलसीएम का भी यूज करेंगे और उन चीजों को भी सीखेंगे। देखो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है कि आपको पहले मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर ले लो, मैंने लिया 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6,
9, इसी तरह से, यानी कि पहाड़ा 3 का पढ़ने लगेंगे, टेबल में आ जाएंगे तो 3 के पहाड़े में जो भी नंबर्स आते हैं वो सभी मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन अगर कॉमन मल्टीपल बोला जाए 3 और 4 का, तो आप क्या बोलोगे कि 3 के पहाड़े में सबसे पहली बार आता है 12, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है 24, जो कि 4 के पहाड़े में भी आता है। देखो 4 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 6 24। तो कॉमन मल्टीपल्स की अगर बात करी जाएगी तो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी, इस तरह से कई और नंबर्स आएंगे, 48 हो गया, या इस तरह से कई नंबर्स होंगे, 36 होगा, जो कि दोनों के पहाड़े में आएगा। लेकिन एलसीएम है, मतलब लोवेस्ट, जो सबसे छोटा, तो आपने क्या बोला कि 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के केस में आ रहा है, ठीक है, तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब आपको यह समझना है कि 3 और 4 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, अगर कोई दो संख्या है ऐसी 3 और 4 की जगह पर, यहां पर उसके बारे में क्या दिया गया 120 है, तो बोलो कौन सा उनमें से मासा नहीं हो सकता। तो आपको यह समझना है कि एलसीएम जो होता है वो अपने आप में हर एक चीज को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि उसके अंदर में हर एक नंबर होता है। एलसीएम में एचसीएफ भी होता है, ठीक है, एलसीएम का ही एक फैक्टर एचसीएफ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है कि एलसीएम का ही एक फैक्टर, इसी के बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे उनमें से एक फैक्टर एचसीएफ होता है, ठीक है। यानी कि आप क्या बोलोगे कि जो एचसीएफ है वो इसके बाहर नहीं हो सकता, तो एचसीएफ क्या होगा, या तो 120 या 60 या इसी के फैक्टर, जैसे आप करते जाओगे 30, इस तरह से आप जाओगे जब, तो बोलोगे कि इसका एक फैक्टर ही एचसीएफ हो सकता है, उसके बाहर का कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो आपने कहा 120 का फैक्टर क्या 8 होता है, तो बिल्कुल होता है, तो आपने कहा ये एक आंसर हो सकता है। 12 120 का एक फैक्टर है, ये आंसर हो सकता है। 24 पंचे 120, ये भी आंसर हो सकता है। तो आपने कहा आंसर क्या नहीं हो सकता है, तो आप कहोगे लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो मासा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना तो सीख लिया, लेकिन लैंग्वेज पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे, तो वो चीज आप यहां से सीखो कि एचसीएफ कैसे पूछता है। वो बड़ी से बड़ी हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो बोलेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे इन 3 नंबर्स को भाग देने पर कुछ भी शेष ना छोड़े, यानी कि वो इन तीनों नंबर्स में होगा तभी तो इनमें भाग जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इन तीनों नंबर्स में वो चीज होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो यहां पर अगर आपको लैंग्वेज मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आपने जो चीज सीखी है उनको भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं, आपको उसी तरीके को अप्लाई करना है। आप लिखोगे कि 3 नंबर्स क्या क्या है, 380, 385 और 300। तो 2 नंबर जो सबसे पास पास हैं वो क्या है, यहां पर है, और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का। 380 और 385 में डिफरेंस है 5 का, तो आपने कहा जो भी एचसीएफ है या तो 5 होगा या 5 का फैक्टर। ऑप्शंस में देखा सिर्फ और सिर्फ 5 ही अवेलेबल है, 5 से बड़ा तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर आपने एक लैंग्वेज का बेस्ड क्वेश्चन सीख लिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको चीजों को नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये चीजें अब एग्जाम में आती हैं। अभी तक आपने फाइंडिंग सीखा, कैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। अब लैंग्वेज पे क्या क्या चीजें उसमें बन सकती है, उन चीजों की एक आप कैटेगरी बनाओगे, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस तरह का आपको रखना है, ठीक है। देखो जब भी आपको ये शेषफल वाले क्वेश्चन है वो आपको एचसीएफ में भी मिलेंगे और एलसीएम में भी मिलेंगे, दोनों ही जगह पर ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनका एक कॉमन तरीका है, उसको आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है, ठीक है, उस चीज को आपको सीखना है। देखो एचसीएफ में क्या होता है, ये संख्याएं आपको दी होती हैं, यानी कि वो नंबर जिनमें डिवीजन करना है, ठीक है, ये आपको गिवन होता है, और आपको फाइंड आउट क्या करना होता है, वो नंबर जिससे कि आपको भाग देना है इन संख्याओं में, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, बात समझ में आ रही है, इन संख्याओं में आपको क्या करना होता है, इन नंबर्स के द्वारा भाग देना होता है। तो क्योंकि आपको संख्याएं पहले से दी होती हैं, तो बोल रहा है प्रत्येक वे में शेष कितना 9 प्राप्त हो। तो आप क्या करोगे कि ये शेषफल प्राप्त हो, इसलिए आप क्या करोगे, इनको पहले से ही हटा दोगे, ठीक है। इस शेषफल को इसमें से हटा दोगे तो बची हुई जो संख्या होनी चाहिए वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो बची हुई संख्या का आप क्या कर लोगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे। थोड़ा थोड़ा बात को फिर से समझना, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, क्योंकि आपके पास यहां पर वो संख्याएं पहले से ही दी गई हैं जिनमें भाग देना है। एचसीएफ क्या होता है, वो फैक्टर होता है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है पूरा पूरा भाग ना जाए, 9 शेष बच जाए। तो आपने कहा 9 शेष बचाना है अगर इन संख्याओं में, तो इन संख्याओं से एक काम यह करते हैं, पहले से ही 9 हटा लेते हैं।
बची हुई संख्या अगर पूरी तरह से कोई नंबर डिवाइड करेगा तो अगर 9 जोड़ दिया जाएगा तो अपने आप ही उसमें 9 शेष बचने लगेगा। यानी कि आप क्या करते हो, इन संख्याओं से 9 हटा लेते हो। तो सभी संख्याओं से जैसे आपने 9 हटाया तो ये क्या बन गया 360, ये क्या बन गया 440, ये बन गया 680 और ये बन गया 720। ये नंबर्स आ गए, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो इनमें पूरी तरह से भाग जाएगा जिसके द्वारा, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली इन नंबर्स में नहीं, इन नंबर्स में भाग देने पर शेषफल चाहिए था, तो इन नंबर्स में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आपने आंसर तो निकाल लिया। अब आंसर कैसे निकालोगे, वही सेम तरीका, आप क्या करोगे, इनके बीच का डिफरेंस, जो सबसे पास में नंबर्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। तो आपने कहा सबसे पास में देखो यहाँ 300 से 400 लगभग 100 का डिफरेंस है, 400 से 600 200 का है, 600 से यहाँ 720 में ये डिफरेंस सबसे कम लग रहा है, 20 और 20 40 का डिफरेंस है। तो आंसर या तो 40 होने वाला है या फिर 40 का एक फैक्टर। तो ऑप्शंस में आओगे तो 40 एक ही है, आपने कहा यही आंसर होने वाला है। लेकिन अब बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो घटाने का रीजन है या जो भी है, इसकी जरूरत नहीं है। जब तक आपसे बोल रहा है कि समान शेषफल मिलता है, तो उस केस में अगर आप इसको नहीं भी घटाते तो भी आप सबसे नियरेस्ट दो नंबर्स देखते तो 689 और 729 होता। इनके बीच का डिफरेंस तो अलग होने ही वाला नहीं है, क्योंकि दोनों में ही क्या है 9 होने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, 689 और 729 के बीच का डिफरेंस जो है वो तब भी 40 था, अभी भी 40 रहेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपने 9 हटा देना है। तो आप जब 9 हटा दोगे तो पहले से आप 9 हटा करके दो बार आपको क्यों कोई भी प्रोसेस करना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखना स्टार्ट करना है। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो 9 हटाने के बाद आसान था, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कि हटाने के बाद डिफिकल्टी आ जाए, जैसे कि अगला क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 260, 720 तथा 1410 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष हो। अब आप सोचोगे कि ये 7 रिमाइंडर है, तो 7 रिमाइंडर इसमें से घटाएंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 253। यहां पर अब समझ में आ गई ना बात, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसलिए क्या करोगे, क्योंकि आपको सेम रिमाइंडर चाहिए, तो आपने कहा सेम रिमाइंडर के केस में आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स का एचसीएफ निकाल दो। तो देखो ये नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, आपने कहा लगभग 500 का, और 700 से 1410 के बीच में 700 का, तो आपने कहा यही डिफरेंस कम है। तो इसको देखो यहां से 40 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300, और उसके बाद 420 और जोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना है 460। तो आपने कहा जो भी रिमाइंडर, जो भी एचसीएफ होगा वो आइदर 460 होगा या इसका कोई एक फैक्टर होगा। तो 460 का फैक्टर देखो क्या क्या हो सकता है, 460 का आप आधा करोगे तो कितना 230 हो जाएगा। तो 230 यहां पर एक ही इसका फैक्टर दिख रहा है 23, यानी कि डी पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 2930, 3250 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 तथा 11 शेषफल प्राप्त। अब यहां पर ऐसा लग रहा होगा आपको कि अब तो अलग अलग शेषफल मिल रहा है, अब तो रिमाइंडर क्या है दोनों में अलग अलग है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, अभी भी आपको सेम चीज ही करनी है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। देखो आप असल में करते क्या, इसमें से 7 घटाते, इसमें से 11 घटाते। तो आपने कहा कि इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस देख लो, ठीक है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा 2930 और 3250, तो 3000 से 250 ज्यादा है और वो 3000 से कितना 70 कम है। तो 250 में 70 जोड़ोगे तो कितना आ गया 320। अब आपने कहा 7 उसमें भी घटाते और 7 अगर इसमें भी घटाते तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इस वाली संख्या में क्या किया है 4 और घटाया। तो 4 और घटाने की वजह से जो डिफरेंस आता है उसमें 4 और कम हो जाता। तो आप 4 और कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 316। तो आपने कहा ये इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस होगा। तो आंसर जो आएगा, यानी कि जो भी आपका एचसीएफ होने वाला है वो आइदर 316 होगा या इसका एक फैक्टर होगा। तो 316 का आप फैक्टर देखो क्या क्या हो सकते हैं। देखो 69 है तो लगभग 70 है, 70 के पहाड़े में देखो 310 के आसपास कुछ जाएगा, 14 7 21 7 को 28, 28 यानी 280 से कहां पे जंप ले रहा है 7 को 28 7 35 350, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 60 के पहाड़े में देखो 6 चौक 24 6 पंचे 30, 300 तक जाता है, तो 300 से तो ये और कम रहेगा, और 6 6 36 360 काफी ऊपर निकल जाएगा, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। 79 के पहाड़े में 80 लगभग मान लो, तो 80 के पहाड़े में देखो 8 चौको 32 320 और 4 उससे कम, यानी कि इससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप क्या बोलोगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 316, यानी कि इसका एक फैक्टर है 79, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 728 और 900 को विभाजित करेगा, शेष 8 और 4 को क्रमशः छोड़ता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसको विभाजित करने पर जो शेष है वो 8 और 4 क्रमशः आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी आसान है, कैसे करोगे? अब देखो, इसमें 728 में 8 घटा दोगे तो ये कितना आ गया? 720। जो चीज आपको आसान करेगी बस उसी चीज को आपको करना है। और इसको 900 ही रहने देते हैं, 4 घटाना है तो मतलब डिफरेंस में हम लोग 4 कम कर लेंगे। तो आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का आ जाएगा। 700 में 200 जोड़ते तो 900 हो जाता, लेकिन 20 कम करेंगे तो 180। अब क्योंकि इसको 4 कम करना पड़ता तो ये कितना हो जाएगा? 176। तो आपने क्या कहा कि जो भी आंसर होगा, एचसीएफ होगा, वो आइदर 176 या इसका एक फैक्टर होगा। 176 क्या होता है? 11 गुणे 16। तो जो भी आपका आंसर होने वाला है वो 11 या 16 का एक फैक्टर होने वाला है। तो 16 का जो फैक्टर हो सकता है वो तो 16 होगा, या उसका आधा 8 या 4। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, और 11 का कोई मल्टीपल भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि एक ही आंसर है, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर एक और चीज आ जाती है जो अच्छा क्वेश्चन बनता है एचसीएफ का, उसको भी आप समझो। जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 705, 1805 तथा 1475 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो समान शेषफल वाले केस में आपको क्या करना होता है? समान शेषफल का मतलब क्या होता है कि इन सभी के अंदर कोई एक नंबर है जो कॉमन है सभी में। ठीक है, तो पहले उस नंबर को हटाना पड़ेगा। तो उस नंबर को हटाने के लिए उसके बाद डिफरेंस लोगे। तो डिफरेंस लेने पर जो नंबर आता है उस आइदर वही होगा एचसीएफ या फिर उसका फैक्टर। तो उस केस में आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक इजी प्रोसेस होता है, वो आपको समझना है। जब भी 2 नंबर होते हैं तो सेम शेषफल कब आता है? जब उनके डिफरेंस से डिवाइड करते हो। और जब 3 नंबर्स हैं तो आपको क्या करना होता है? इन तीनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो एक दूसरे से, तो 3 नंबर्स आपके पास और आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या नंबर्स होने वाले हैं देखो। आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा? 700 में 700 जोड़ देते और 70 और जोड़ेंगे तो 770। आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 700 है, यहाँ 800, तो 5 से 5 घट जाएगा, तो यानी कि 2 जीरो तो यहां पर आने वाले हैं। और कितना हो जाएगा? 18 में से 7 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 11। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा? 75 में यहां पर है 5, तो यहां पर इसमें देखो, यहां पर कितना 7 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, ये नंबर बड़ा है, तो 5 से 5 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 0। यहां पर 80 में से 47 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 7 घटाओगे तो 3, यहां पर कितना बचेगा? 7, तो 17, और यहां पर है 14, तो ये कितना आ जाएगा? 3, तो 330 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो नंबर्स होंगे। अब आपको क्या करना है? बेसिकली बस इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन का मतलब होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से बोलता है कि 3 नंबर्स हैं और डिवाइड करने पर हमेशा सेम शेषफल आए, तो वो नंबर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि इन तीनों नंबर्स को एक दूसरे से डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक दूसरे से डिफरेंस निकालोगे तो 3 नंबर्स फिर से मिल जाएंगे, और इन 3 नंबर्स का जब आप एचसीएफ निकालोगे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। देखो, 114 से नहीं भाग जाएगा, 110 से 7 बार, 3 बार, और ये 10 बार, तो 110 से भाग चला जाएगा। ए पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। 120 से नहीं जाएगा, 115 से भी नहीं, 114 से भी नहीं, तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है वह अधिकतम संख्या है जिससे कि 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है। तो आप सबसे पहले तुरंत क्या करोगे? इन तीनों को आपस में एक दूसरे से घटा दोगे। 1305 है, 4665 है, 6905 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा? 5 से 5 घट जाएगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये आ गया 5600। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर कितना आ जाएगा? 6 में से 4 जाएगा 2, तो 224 हो गया। इसके बाद देखो, अब आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस बच रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस के बीच निकाल लोगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ये आपके नंबर्स आ गए। ठीक है, तो अब आपको यहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में एचसीएफ नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते हो। तो अब देखो, एक चीज आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, अगर कोई नंबर तीनों में कॉमन है तो आप क्या कर सकते हो? उसको हटा भी सकते हो, क्योंकि उससे बाद में मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो आपने क्या किया? 10 हटा लिया। तो अब आपके पास नंबर क्या क्या बचे? 336, 224 और 560। ठीक है, तो 560 है, 224 है, 336 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे नियरेस्ट होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का है? ये है 112 का, 112 का। 112 से अगर मैं भाग दूंगा तो देखो क्या भाग जाएगा?
दो दो चार, तो 2 में भाग जा रहा है, 3 से भाग देते हैं, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें देखते हैं भाग देकर के 5 से भाग दोगे तो 12 पंचे 60, 5 एक बार, तो बिल्कुल भाग जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 112 अगर करेक्ट आंसर है तो आपसे क्या पूछा गया है, वो नंबर नहीं पूछा जा रहा है, बोल रहा है उसके अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना है, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?